जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, भक्तिमय शक्ति सीरीज में एक नई अनुभूति के साथ मैं फिर से आ गई हूँ और अनुभूति है डॉक्टर संगीता गोसाई जी की। अनुभूति को मैंने लिया है और चिंतनीय श्री जगन्नाथ पुस्तक से, जिसको संपादन किए हैं पीतवास राउतराय जी। दोस्तों, डॉक्टर संगीता गोसाई महाप्रभु की बहुत ही बड़ी भक्त, हर चीज में महाप्रभु को आस्था करना, महाप्रभु को याद करना, जैसे उनकी लाइफ की एक बहुत ही मतलब जीवन की एक लक्ष्य ही था। सुबह उठते ही उनका नाम, पूरा दिन काम करने के टाइम पे उनको ऐसे लगता था कि जैसे कि उनके साथ भी थोड़ा बातचीत करना चाहिए, महाप्रभु के साथ भी थोड़ी देर बैठना चाहिए। दोस्तों, उससे उनको लगता था कि उनको काम करने की हिम्मत मिलती है। उनकी ऑफिस में लोग सब बोलते हैं, आप इतना काम कैसे कर पाती हैं, पूरा घर संभालना, घर संभाल करके ऑफिस में भी इतना संभालना, और इतना अच्छा मतलब आप कैसे आप कर सकती हैं इतनी अच्छी तरीके से सारा काम। वो सारा श्रेय महाप्रभु को देते थे। वो बोलते थे उनका आशीर्वाद है तभी तो मैं इतना काम कर पाती हूँ। तो दोस्तों, अनुभूति के बारे में ये है कि वो लिखती हैं, उनको अनन्या श्री जगन्नाथ संस्था जो है उससे उनको चूज किया जाता है 2019 में कि मतलब उनको सुभद्रा पुरस्कार मिलेगा। मतलब सुभद्रा की जो एक अवार्ड सेरेमनी में जो सुभद्रा है वो वाला टाइटल उनको मिलेगा। दोस्तों, अनन्या श्री जगन्नाथ संस्था जो है, जो एकेडमी है, उसमें क्या होता है, हर साल एक पुरस्कार वितरणी समारोह मतलब होता है। जैसे हमारे टीवी में जैसे हम लोग देखते हैं बॉलीवुड वगैरह में, या फिर सीरियल के लिए जो अवार्ड सेरेमनी होता है, उसी तरह अनन्या श्री जगन्नाथ संस्था के तौर से और से भी अवार्ड सेरेमनी होती है। और उसमें जो बहुत सारे अवार्ड होते हैं, तो उसमें एक सुभद्रा सम्मान था, सुभद्रा अवार्ड था, जो कि मतलब वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो डॉक्टर संगीता गोसाई जी को ये अवार्ड मिलेगा। कितनी खुशी की बात है ना, जब उनको फ़ोन करके उनके पितृतुल्य पीतवास राउतराय जी, जो कि इस बुक के संपादक हैं, उनको जब बोलते हैं कि आपको हम लोग सुभद्रा सम्मान के लिए तय किए हैं, आपको हम आपका नाम डिसाइड किए हैं, वो अपने आप को धन्य मानती हैं। वो सोचती हैं दोनों भाइयों के बीच में सुभद्रा जो एक बहन है, आज मुझे वो सम्मान देने जा रहे हैं। मुझे और दुनिया में क्या डर है, मेरे दो भाई हैं, और अब जगन्नाथ महाप्रभु को जो मांगूंगी, भाई को जो मांगूंगी, वो तो मिल ही जाएगा। दोस्तों, बहुत मन में खुश होती हैं। और ये जो अनन्या श्री जगन्नाथ संस्था की ये जो अवार्ड सेरेमनी है, ये 2019 में, ऐसा नहीं है कि 2019, हर साल अक्षय तृतीया में होती है, जो कि उन्होंने अपनी अनुभूति में लिखा है। लेकिन उस साल फणी जो महावात्या थी, जो सुपर साइक्लोन था, उसने ऐसे तांडव मचाया था कि वो जो अवार्ड सेरेमनी उन लोगों को मतलब आगे को पोस्टपोन करना पड़ा। तब धीरे धीरे जब उनको फ़ोन आता है कि अभी तो अक्षय तृतीया में नहीं हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, और जब आगे को डेट फिक्स होगा उस टाइम हम आपको फ़ोन करके बता देंगे। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे आगे को दिन निकलता है, और क्या होता है ना, जब संगीता जी को जाना होता है जापान, और उनका डेट है 21 मई से लेकर 27 मई तक, वो वहाँ पे रुकेंगी नहीं भुवनेश्वर में, उनको जापान जाना है। तो कैसे वो अवार्ड सेरेमनी में, अगर उस दौरान हुआ, मन में एक डर था उनको कि 21 मई से लेकर 27 मई के अंदर अगर अवार्ड सेरेमनी होता है तो मैं कैसे अटेंड करूँगी। शायद मेरे नसीब का नहीं है सुभद्रा सम्मान, शायद महाप्रभु नहीं चाहते हैं कि मैं उनकी बहन बनूं, उसीलिए शायद मुझे ये सम्मान नहीं मिलेगा। ऐसे सब मन में एक ख्याल रख के वो सोचती रहती हैं। और सच में दोस्तों, 18 मई को उनको फ़ोन आता है, पीतवास राउतराय जी फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा है, हम लोगों का डेट तय हुआ है कि 27 तारीख का, मई 27 को अवार्ड सेरेमनी हो रहा है और आप सही टाइम पे पहुंच जाइए।
तब सुभद्रा जी को सॉरी तब संगीता जी को बड़ी दुख होती है। वो बोलते हैं जो चीज़ सोच रही थी वही हुआ, मतलब मैं वही 27 तारीख को वापस आऊँगी, तो कैसे मैं टाइम से पहुँच पाऊँगी, फ्लाइट किस टाइम पहुँचे, क्या हो कोई नहीं पता, तो मैं कैसे पहुँचूँगी। तो बड़ी दुख भरी स्वर से पीताम्बर राउतराय जी को बोलते हैं कि ऐसा है सर, मैं उस टाइम नहीं रहूँगी, मैं जापान के लिए जा रही हूँ, आप एक काम कीजिए, आप अवार्ड सेरेमनी कर लीजिए और मेरी अवार्ड आप और किसी को दे दीजिए। मन में ये तो आ नहीं रहा था कैसे बोलेंगी, लेकिन दोस्तों वो बोल देती हैं कि मेरे लिए ना रख के, मेरी इंतज़ार ना करके दूसरे किसी को दे दीजिए। उस टाइम पीताम्बर राउतराय जी बोलते हैं अरे अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आप कैसे नहीं रहेंगी, कार्ड बढ़ चुकी है, सब बुकिंग हो चुका है, हॉल मतलब सारी जगह का अरेंजमेंट हो चुका है, लास्ट मोमेंट में आप ऐसे बोल रही हैं। अच्छा एक काम करिए, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। करके पीताम्बर राउतराय जी फ़ोन रखते हैं और सच में दोस्तों 5-10 मिनट बाद फ़ोन करते हैं और बोलते हैं ऐसा है संगीता जी, हम लोग आपके वजह से जो अवार्ड सेरेमनी है वो 27 से 28 मई को शिफ्ट कर रहे हैं और आप 28 को आ सकती हैं ना। दोस्तों उनकी आंखों से जो आनंद अश्रु है, जो खुशी की अश्रु है, जो खुशी की आंसू है वो बहती जाती है। क्या बोलेंगे वो पीताम्बर राउतराय जी को। वो बोलती हैं ये सब महाप्रभु का ही करिश्मा है, उन्होंने तय किया है सुभद्रा के लिए मुझे, तो मैं कौन होती हूँ कि मैं जापान से ना आऊँ, मैं ज़रूर आके पहुँचूँगी। वो जाती हैं, अपनी जो अवार्ड सेरेमनी जो अवार्ड है वो भी लेती हैं और दोस्तों इसका श्रेय वो महाप्रभु को देती हैं कि प्रॉपर टाइम पे इतना बड़ा, जहाँ के कार्ड छप चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन 5 मिनट के अंदर सब बदल ही सकता है ना करिश्मा। क्या करें दोस्तों, जहाँ पे महाप्रभु की आशीर्वाद है वहाँ पे तो कुछ भी संभव है, क्यों, सही कहा ना दोस्तों। ये थी कहानी, ये थी अनुभूति, सॉरी कहानी नहीं, ये थी अनुभूति डॉक्टर संगीता गोसाई जी की। आप सबके पास भी अगर ऐसी कोई अनुभूति है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अनुभूति अगर अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एक नई अनुभूति, एक नई घटना के साथ बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। जय जगन्नाथ। दोस्तों ये है फोटो जिसमें कि संगीता गोसाई जी को अवार्ड दिया जा रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए। और दोस्तों हाँ, पुस्तक भी अगर मंगाना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी, आप लोग पुस्तक मंगा के भी पढ़ सकते हैं। इसमें से सारी अनुभूति तो मैं आप लोगों को नहीं सुना रही हूँ, बहुत से ऐसी चीज़ें महाप्रभु के बारे में है, मंदिर के बारे में है, जिसको आप सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जिसको पढ़ने से मन में शांति आती है। जय जगन्नाथ।